अस्सलाम वालेकुम जी। किसी भी माशरे में वकूअ पजीर होने वाली सियासी और समाजी तब्दीलियों के बारे में जानने के दो ही सोर्सेज होते हैं हमारे पास। या तो आप फिक्शन को पढ़ें या फिर आप नॉन फिक्शन को पढ़ें। नॉन फिक्शन में आपके पास तारीख की किताबें आ जाती हैं, या समाजी माहिरीन की जो किताबें किसी भी समाज के बारे में लिखी जाने वाली, वो आपको पढ़ने को मिलती है। लेकिन नॉन फिक्शन में या तारीख की किताबों में मसला ये है कि जैसा कि शायद नेपोलियन बोनापार्ट ने ये कहा था कि तारीख है क्या सिवाय अजीम लोगों की सवाने हयात के। तो तारीख में अजीम लोग, यानी अजीम लोगों से मेरी मुराद है अहले इक़्तिदार लोग, जिनका तूती बोलता था, उनकी किस्से, उन्हीं की कहानियां होती हैं कि फलां इक़्तिदार में आया, फलां गया, फलां ने फलां मुल्क पे हमला किया, जंगों का अहवाल और उनकी पॉलिसीज, और बस आम लोगों का जिक्र तारीख की किताबों में सिर्फ हाशिए में, फुट नोट्स में आता है। तो अगर आपने आम लोगों का तस्करा पढ़ना है कि इन बड़े लोगों के अहल इक़्तिदार के जो फैसले होते हैं उनका आम लोगों पर क्या असर होता है, तो फिर आपको जाना पड़ता है फिक्शन की तरफ, शायरों की तरफ, अफसाना निगारों और नावल निगारों की तरफ। और अगर आप पाकिस्तानी माशरे के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या में पाकिस्तान से लेकर मुशर्रफ के दौर तक जो कुछ इस माशरे में हुआ, ख़ुसूसन पंजाब को अगर आप फोकस करना चाहते हैं, तो फिर आपको जानना पड़ेगा ताहिरा इकबाल की तरफ और उनके नावल नीली बार को पढ़ना पड़ेगा। नीली बार क्या है? ये ब्लू प्रिंट है, पंजाब का ब्लू प्रिंट है, पाकिस्तान का एक समान ही खाका है। तो इसमें क्या में पाकिस्तान से लेकर मुशर्रफ के दौर तक की जो कहानी है उसको बयान किया गया है कि यहाँ के लोगों पर क्या कुछ बीता, कैसे उनका रहन सहन तब्दील हुआ, उनका जो अदम तशद्दुद का एक फलसफा था वहां से वो कैसे तशद्दुद की तरफ आए, कैसे बल्कि वहां पर आए नहीं, उनको खींच के लाया गया। और जो इस मुल्क की और ख़ुसूसन पंजाब की जो पावर डायनामिक्स जो चेंज होती है, ताकत का जो एक सरचश्मा जो लोग होते हैं, जो पावर इक्वेशन है वो कैसे तब्दील होती है, उसमें कौन कौन से नए किरदार वक्त गुजरने के साथ साथ आते रहते हैं, उसके बारे में आपको इस नावल को पढ़ने के बाद ज़ाहिर है कि पता चलेगा। और ये सब कुछ आपको पता लगेगा आम लोगों के पर्सपेक्टिव से भी और इलीट क्लास के पर्सपेक्टिव से भी। इसमें ये नहीं है कि सारा फोकस आम लोगों पे ही हो, बल्कि एलीट क्लास का भी जो सोच का अंदाज है और उनके जो करेक्टर्स हैं, वो करेक्टर्स जो कि अपनी क्लास से बगावत करके उससे बाहर निकलना चाहते हैं और उसमें कामयाब नहीं हो पाते, उनकी भी इसमें कहानी है और उनका बड़ा एक मजबूत एक किरदार है। दो चार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि पंजाब में जो तब्दीलियां आई क्या में पाकिस्तान के शुरू के दिनों में, वो ये था, ये नीली बार के इलाके, वो ये था कि अपर पंजाब के इलाकों से, पिंडी से, सियालकोट से लोग आए, तो जिन्हें नीली बार का इलाका यानी रावी और सतलुज के दरमियानी इलाके में उन्हें रकबे अलाट हुए। उन्होंने यहाँ पे बड़ी बड़ी जागीरें बनाई और यहाँ के वो मालिक मुख्तार हो बैठे, और वो जो लोग यहाँ के मकामी थे उन्हें जांगली का खिताब दे दिया गया और वो उन बाहर से आए हुए लोगों के हारी बन गए, उनके मुगैरे बन गए। दूसरा इसमें पावर इक्वेशन में जो आता है किरदार, वो शुरू में ही वो इंडिया से आने वाले मुहाजिरीन थे, जो कि अराई थे, गुज्जर थे, जाट थे, राजपूत थे, जिन्हें 5-5, 10-10 एकड़ जमीन अलाट हो जाती है। तो ये दोनों ताकत की इस लड़ाई में मोहरा बना लेते हैं यहाँ के मकामियों को। इनकी आपसी लड़ाई होती है, मकामी लोग मोहरा बन जाते हैं, जो कुछ उनके साथ गुजरती है उसके बारे में भी हमें इस नावल में पढ़ने को मिलता है। फिर जो पाकिस्तान की पावर इक्वेशन है, यानी उसमें आप देखें कि पहले पॉलिटिशियंस हैं, फिर उसमें एक और करेक्टर आ जाता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, या सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल होती है। फिर इसी जो पावर इक्वेशन है उसमें आ जाते हैं मजहबी तबके के लोग, वो भी उस डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ जाते हैं उस डेवलप के टाइम पे। इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं, पहले ये जागीरदार थे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, मजहबी तबका, और फिर जो एक आखिरी जो एक करेक्टर आ जाता है वो मीडिया आ जाता है। मीडिया के लोग भी स्टेक होल्डर बन जाते हैं। ये लोग लोगों के पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से ख्वाब दिखाते हैं और उन ख्वाबों को किस कीमत पे बेचते हैं, ये सब कुछ हमें इस नावल में पढ़ने का मौका मिलता है। हमें इन दोनों तबकात यानी एलीट क्लास और जो लोअर क्लास है उन दोनों के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलता है कि एलीट क्लास कैसे फैसले करती है और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, मजहबी तबको हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मीडिया हो, कैसे ये लोग एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं और इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में आम लोग किस तरीके से पिस रहे होते हैं। ये तो एक मजमूई तौर पर नावल के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो
एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी पदरसरी माशरा दिखाया गया है जिसमें मर्द ही मर्द है और उन्हीं की हुक्मरानी चल रही है, और औरतें कोशिश के बावजूद उस नेक्सस को तोड़ नहीं पाती। अगर एक कैरेक्टर, एक नस्वानी किरदार मिनिस्टर के लेवल तक भी चला जाता है तो उसमें भी उसका कोई ज़ाती किरदार नहीं होता, उसमें इसी नावल के ही एक और मर्द किरदार का तामुन और उसकी आशीर्वाद शामिल होती है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ ताहिरा इकबाल साहिबा से कि उनको कम से कम एक आध किरदार नस्वानी इसमें ज़रूर ऐसा शामिल करना चाहिए है जो कि इस पावर नेक्सस को तोड़कर कहीं आगे पहुंचाओ। जितने भी नस्वानी किरदार थे वो सब कनौती थे, पैसिमिस्ट थे, वो कामयाब नहीं हुए। तो एक समझ लें कि इस नेक्सस को तोड़ने की कोई मोटिवेशन इस नावल से नहीं मिल रही होती, या ये नहीं लग रहा होता कि आगे मुस्तकबिल में या माजी में कभी किसी ने इस नेक्सस को तोड़ा हो या आगे कभी कोई तोड़ सकेगा। नावल निगार को कोई ना कोई एक किरदार ऐसा देना चाहिए जो कि लोगों को मोटिवेट करे, पढ़ने वालों को, कि वो अपने जो कुएं हैं उस कुएं के मेंढक बनने के बजाय उससे वो बाहर भी निकल सकता है। तो एक तो ये मेरा उनसे गिला है। दूसरा गिला मेरा उनसे ये है कि उन्होंने जहाँ पे जागीरदारों की बात की, मजहबी तबके की, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया के लोगों की बात की, जिन लोगों ने पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी या समाजी या सियासी सूरत हाल है, जो क्राइसिस है, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ पे वो एक तबके का जिक्र तो करती हैं लेकिन उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती। ये जागीरदार के ऊपर इनका फोकस है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। मजहबी तबके के ऊपर भी फोकस है, बहुत ज़्यादा ज़रूर है, उस पर भी होना चाहिए, लेकिन ये फोकस उसी तरीके से होना चाहिए। सेकुलर जो माइंडसेट के लोग थे, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में इक़्तिदार में भी रहे, उनके जो फैसले थे या जो उनकी जो दोगली पॉलिसीज थी उनका भी तस्करा होना चाहिए था। उन्होंने एनजीओज का तस्करा तो किया कि एनजीओज में काम करने वाली जो खवातीन होती हैं उनकी ज़ाहिर है कि पॉजिटिव रोल भी जरूर होता है, लेकिन जहाँ पे वो बाकी पावर इक्वेशन के बाकी कैरेक्टर्स का जो नेगेटिव रोल हमें दिखा रही है, तो वहाँ पे एनजीओज का भी, या जो सेकुलर टाइप के जो लोग हैं, इनका भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव किरदार जरूर है पाकिस्तान के आज यहाँ तक पहुँचने में। उसके ऊपर भी जरा ज्यादा अगर फोकस हो जाता तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा मुनासिब होता, लेकिन अगेन इट वॉज हर कॉल हर चॉइस, उनकी मर्जी थी कि उन्होंने जिस बुराई को ज्यादा अहम जाना उस पर उन्होंने फोकस किया, कि उनके नज़र में शायद जागीरदार या जो फिरका बंदी वाले लोग थे या जो तशद्दुद करने वाले लोग थे, जिहाद के नाम पर जिन लोगों ने लोगों को उकसाया, वो इस सब की जड़ थे, इस सब बुराइयों की जड़ थे, तो उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। एनी मूविंग ऑन, आप इस नॉवल को अगर आप पढ़ना चाहें जरूर पढ़िए, रिकमेंडेड नॉवल है। पंजाब की खुसूसन और पाकिस्तान की मजमूई तौर पर सियासी और समाजी तारीख, अदम तशद्दुद से तशद्दुद की तरफ ये माशरा कैसे जाता है, उसके बारे में आपको इस नॉवल में पढ़ने का मौका मिलेगा। और मुख्तलिफ करेक्टर्स के जरिए जो कुछ लोगों के ऊपर बीती, जिस तरह से लोग पिसते रहे और आज तक पिस रहे हैं, उसके बारे में भी इस नॉवल में आपको जानने का मौका मिलेगा। लेकिन इस नॉवल को पढ़ने से पहले एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये आपने इन द वन गो नहीं पढ़ना। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक ही दफा इस नॉवल को बैठ के नहीं पढ़ना, बल्कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ते जाना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है समझने को। अगर आप इसको बिल्कुल ही समझिए स्पीड से पढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ आप मिस भी कर जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि इसमें जो बोली है लोगों की, ज्यादातर जो लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या ज्यादातर तशबीहात हैं, इस्तारे हैं, वो पंजाब के देहातों से लिए गए हैं। जाहिर है कि पंजाब के देहात का ही किस्सा है, तो अगर आपने देहात में जिंदगी गुजारी है और उसका मुशाहिदा किया है, उसको मुशाहिदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बड़ी बेहतरीन किताब है। लेकिन अगर आपने पंजाब के देहात में जिंदगी नहीं गुजारी, आपको वहाँ के तशबीहात इस्तारों का नहीं पता, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल किताब होगी। तो ज़हनी तौर पर तैयार होकर ये नावल पढ़िएगा कि इसमें पंजाब का ही किस्सा है, पंजाब के लोगों का और उनकी ज़बान है, उनकी बोली है। तो ताहिरा इकबाल साहिबा को कुछ ना कहिएगा, क्योंकि उन्होंने तो पंजाब का किस्सा बयान किया है, नीली बार का किस्सा बयान किया है। आप नीली बार में नहीं रहे तो ये आपका कसूर है।